अगर आप चाहते हैं कि टेबल के ऊपर आपका भी पेपर की तरह सूट बैठे बैन वाला, ठीक है, हमने सूट बनाया है एक, ये आप देख पा रहे हैं, ये इसका रिज़ल्ट है। अभी मैं आगे आपके साथ कटिंग शेयर करूंगा इस सूट की कि मैंने कटिंग कैसे की है। ठीक है, ये आपको ये जो सिलवट दिखाई दे रहे हैं, ये जब हमारा कस्टमर पहनेगा वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये कमल का सूट है, इसकी वजह से थोड़े बाले जो है ना वो सिलवट आ जाते हैं, इतनी हरज वाली बात नहीं होती। मगर ये आप देख रहे हैं ये पेपर की तरह प्रेस हुआ है। ठीक है, इसकी कटिंग मैं मुकम्मल आपके साथ शेयर करूंगा। ये आप देख पा रहे हैं ना, सेंटर में कोई कपड़ा है, कोई कुछ भी नहीं है। अगर आप इसके हलिक कटिंग सीखना चाहते हैं तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में वीडियो दे दूंगा, क्योंकि वो मैं इसके बाद ही अपलोड करूंगा। जब आप ये देख रहे होंगे आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और आगे दोस्तों के साथ वीडियो भी शेयर करनी है ताकि उनका भी फ़ायदा हो। चलें शुरू करते हैं। आपकी तवज्जो इधर होनी चाहिए। ठीक है, ये मैं कटिंग कर रहा हूँ, 16 इसका बैन तैयार है। ठीक, 16 का हमने बैन लगाना है। ये 2.5 का मैंने निशान लगाया और इधर 2.5 से 1 सूत्र कम मैंने निशान मार्किंग मैंने पहले ही कर दी थी ताकि आप दोस्तों का वक्त ना लाए। ये 2.5 से सूत्र ऊपर है। ठीक है, ये तकरीबन आधी इंच जो है वो हमारा मार्जिन है, क्योंकि हमने कट पट्टी लगानी है। ठीक है, फ्रंट पट्टी। अगर आप फ्रंट पट्टी लगाने से पहले कट बनाना सीखना चाहते हैं फ्रंट पट्टी का, तो वो भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर सीख सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये इधर मैंने 1.25 इंची का निशान लगाया और इधर तकरीबन 1.25 इंची का था। ये इस तरह आपने गुलाई में कटिंग कर देनी है। ये क्योंकि बैन वाला सूट है, 16 इंच इसका जो है ना वो आपने बैन लगाना है। ठीक है, हमारा 15.5 था, वो थोड़े बाल सिलवट इस वजह से है। ठीक है, अगर आप 16 के, ये 16 की कटिंग हो रही है। ठीक है, 16 का बैन होना चाहिए। ये आप देख रहे हैं, ये आर्मोल की मैं कटिंग कर रहा हूँ। ये क्योंकि इस बंदे ने बोला था कि फ़िटिंग में मुझे चाहिए, मैंने 8 कटिंग कर दी है। 17 इसका तीरा था, 18 पे कटिंग हो रही है। अपनी वीडियो थोड़ी सी भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि आगे बहुत ही अहम चीज़, अहम बात जो है ना वो रहती है। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि यार रिजवान भाई ने तो हमने कटिंग तो की है मगर हमारे सूट में ये मसला आ गया, ये फ़र्क आ रहा है। अच्छा, वो क्यों आता है वो भी मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगा। इसी कटिंग में तकरीबन ये रिज़ल्ट तो आपने देख लिया। ये बैन लगाते वक्त गलती हुई है। ठीक है, जो हमारा कारीगर था उसने लगाते वक्त ही थोड़े से सिलवट हालत थोड़ा सा बड़ा कटिंग हो गया था। अगर काटन का होता तो वो कवर हो जाता, मगर ये जो है ना वो कमल का था, इस वजह से वो थोड़े वाले आपको हाल में सिलवट दिखाई दिए। मगर ये कटिंग जो है ना वो मैं कहता हूँ क्या बात है, पेपर की तरह वो प्रेस होगी। ठीक है, ये आप इधर से निशान लगा लेना है। ये तकरीबन 3.5 का आपने निशान लगा लेना है। ये ठीक है, ये इधर आपने 1 इंची का भी निशान लगा लेना है। ठीक है, और ये जो मैं अभी कटिंग करूँगा आपके साथ, ये जो मैं तरीका शेयर करूँगा, आप मुझे दुआ देंगे कि यार रिजवान भाई ने क्या कमाल को जो है ना वो फार्मूला हमें बताया। ये तकरीबन 1.5 से 1.25 इंची, ये इधर आपने 1.5 इंची का निशान लगा लें। इधर हमने तकरीबन इसका जो तीरा तैयार करना है वो इसका हमने ऊपर से रखा है 5 इंच। ठीक है, 5.5 वगैरह नहीं है, 5 है। और इधर से हम रखेंगे 9 इंच। ये आप देख पा रहे हैं 9 इंची तीरा रखेंगे। ठीक है, मैंने मार्किंग तो पहले ही कर ली थी मगर आप दोस्तों को गाइड करेंगे। ये 9.5 का आपने ऊपर से निशान लगाना है। ठीक है, आपको ये याद रहे, अगर आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे, तीरे में करेंगे, आगे मैं बाजू की कटिंग भी आपको जो है वो भी सिखाऊंगा, दिखाऊंगा भी, करके दिखाऊंगा, और रिज़ल्ट तो आपके सामने ही है। इस तरह फिर आपका सूट टेबल पे प्रेस हो के आएगा। ठीक है, ये आप स्मार्ट बंदे के लिए ये कटिंग कर सकते हैं। ये तकरीबन इधर हमारा आ रहा है 1.25 इंची। ये आपको देख पा रहे होंगे, ये इधर से हमने एक मतलब के निशान लगा लेना है। ठीक है, 1.25 इंची 1.25 इंची का ये इस तरह आपने कटिंग कर लेनी है। ये बिल्कुल जो है ना वो फालतू कपड़ा मैंने उतार दिया, ये इस तरह आपने कटिंग करनी है। ठीक है, ये मैंने इधर से चौड़ाई में 3 रखा था, ऊपर तकरीबन 1.5 था। ठीक है, अगर आप ये 16 का बैन हो फिर ही अगर आप ये कटिंग करेंगे ये परफेक्ट आएगी। अगर थोड़ा भी है, अगर आप यही कटिंग कर रहे हैं तो आप फिर जो है ना वो कर सकते हैं। मतलब मार्जिन में मैंने 2.5 रखा था, आप 2.25 रख सकते हैं, 2 से 1 पॉइंट रख सकते हैं, 2 से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब ये एक अपने पैमाइश के। ये इधर मैंने डोनिंग इसकी दी थी तकरीबन 3.5, 4 से 2 सूत्र कम ही तकरीबन कर लें या 4 पूरे ही कर लें तकरीबन 3.5। ठीक है, इसके बाजू की डोनिंग थी।
ये आपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि ये आपके बाजू में सिलवट क्यों आते हैं। साथ ही इस बाजू वाली कटिंग में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका बाजू कम क्यों हो जाता है। ठीक है, आप पे मैश पे रखते हैं मगर आपका बाजू फिर भी कम हो जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये मैं का निशान लगा रहा हूँ 3 से 2 सूत्र कम का। ठीक है, आपने इस तरह मार्किंग कर लेनी। ये आपने तीरे के हिसाब से करनी है, जब हम वो अटैच करते हैं मोड़ा, ये उसके हिसाब से आनी चाहिए। ठीक है, हमारी कटिंग या आप 2.25 भी रख सकते हैं, 2 के ऊपर भी कटिंग कर सकते हैं, 2.5 के ऊपर भी, और 3 से 2 सूत्र कम के ऊपर भी ये कटिंग कर सकती है। आप देख पा रहे हैं ये बग़ैर किस पैटर्न के, क्योंकि मैंने मार्किंग पहले कर दी थी ताकि हमारा वो जो है ना वो वक्त ज़ाया ना। ये इधर तकरीबन मैं 2.5 का निशान लगा लूँगा, 2.5 का 2.25 का मैं निशान लगा लूँगा। ये आपके सामने ही है। ठीक है, ये तकरीबन 3.25 आ रहा है। ठीक है, 3.25 पे मैंने इसकी कटिंग की, जो शेप मैंने बनाई वो तकरीबन 2.25 2.5 के ऊपर ये इसकी शेप बनी है। ठीक है, इधर मैं अभी 2.5 से 1 पॉइंट ऊपर निशान लगा लेता हूँ। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, ये इस तरह आपने 2 पीस को, फ्रंट के पीस को ये इस शेप में कटिंग कर देना है। ठीक है, ये यार इतना प्यारा आपको रिज़ल्ट मिलेगा, आप बोलोगे क्या बात है, कमाल का आज रिजवान भाई ने हमें तरीका बता दिया। अच्छा, और आगे चल के मैं आपको इसी कटिंग में एक और बात बताऊंगा, वो भी आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कमेंट भी आ रहे थे मुझे, और एक दोस्त ने बोला कि रिजवान भाई हम जब पे मैश लेते हैं तो हमारा जो है ना वो बाजू कम हो जाता है। ठीक है, मतलब जब हम तैयार करते हैं वो कम हो जाता है। क्यों कम होता है, किस वजह से होता है? क्या हम दबाव में कोई गलती कर रहे हैं? ये कटिंग में, मेरे प्यारे भाइयों, आप कटिंग में गलती करते हैं। ये अभी आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसका कफ 9 इंच है, मैंने 5 रखा है। ये बाकी फिक्स तैयार जो है वो 24.5 है, और मैंने 23 पे निशान लगा लिया। 1.5 इंच मतलब कि बाजू कम कटिंग हम करेंगे। ठीक है, काफ से काफ हमने 2.5 इंच का लगाना है। ये तकरीबन 5 पे आपने निशान लगा लेना है। ठीक है, मैंने भी लगाया हुआ है। ये यार इतना मुश्किल नहीं होता है, मगर आप जब कटिंग आपकी सही होगी तो इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट भी कटिंग का परफेक्ट मिलेगा। ये आप देख पा रहे हैं, ये इसी तरह आपने ये एक आपने सीधी लाइन लगानी है। ये आपको समझाने के लिए मैंने ये काम किया है, ये लाइन सीधी लगाई ताकि आप दोस्तों को समझाने में और मुझे आपको समझाने में आसानी हो, आपको समझने में भी आसानी हो। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, ये इस तरह आपने आगे से आके ये गुलाई टैप कर देनी है। ठीक है, थोड़ा सा जो है ना वो ये इस तरह, ये जैसे मैं कटिंग कर रहा हूँ, ये तकरीबन आधी इंच पौनी इंच का आपने ये इस तरह करना है। ये आप देख पा रहे हैं, आपका बाजू इस वजह से काम होता है, आप बिल्कुल सीधी कटिंग करते हैं। ठीक है, अगर आप यही कटिंग करेंगे जो मैं कर रहा हूँ बाजू की, तो इंशाल्लाह आपका बाजू फिक्स पूरा आएगा, मुकम्मल जो है ना। आपका कभी भी कस्टमर नहीं बोलेगा कि यार आपने क्या हमें बताया है। ठीक है, अब हम जो है हमारी कटिंग में फ़र्क आ रहा है, मसला आ रहा है। ठीक है, आपने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से हमारा जो है ना वो मतलब बाजू आप परफेक्ट आता है। ठीक है, आप ऐसी कौन सी कटिंग कर रहे हैं, दोस्त भी आपसे पूछेंगे इंशाल्लाह। अगर आप दोस्तों को हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है। अगर आप दोस्तों को इस कटिंग से फ़ायदा हो तो आपने एक मुझे आके अच्छा सा कमेंट कर देना है। बाकी मैं कटिंग की न्यू वीडियो आप दोस्तों को लाता रहूँगा। ठीक है, ताकि आप दोस्तों का भी फ़ायदा होता रहे। और आगे हम कॉलर वाले सूट की भी कटिंग करेंगे। ये परफेक्ट रिज़ल्ट आपके सामने, ये इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप दोस्तों को रिज़ल्ट परफेक्ट मिले इंशाल्लाह। बाकी जो भी है ये आपने इस तरह टुक्का लगा देना है, क्योंकि हमारा सेंटर इधर ही आ रहा है। आधी इंच आपने मार्जिन रख के, ठीक है, ये तीरों पर रख के ये सेंटर टुक्का लगा देना। जब हम बाजू को अटैच करेंगे तो वो फिर हमारा ये टुक्का मिलना चाहिए। अगर आप दोस्तों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। वीडियो वॉच करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।